चलिए बच्चों क्लास ये क्या बोलते हैं 10th चैप्टर 3 स्टार्ट करना है ना। देखिए चैप्टर 3 निकाल लीजिए। तो 3.1 जो है बेसिकली बच्चों हमको खाली इक्वेशन नहीं करेंगे। नहीं हमको हम पहले बात करें ना चैप्टर 3 खत्म कर लेते हैं फिर 2 मिनट स्टार्ट। ठीक है ना, 1 मिनट रुकिए लाइन में रुकिए मैं बात कर रहा हूँ। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर वो क्लास किया उसके बाद सर सो गया था सर और फ्लाइट मोड में डाल के सो गया था। फिर उसके बाद उठा मैं लेट हो गया था 4:15। हाँ फिर साउथ को गया गाड़ी देने फटाफट उनको जाना तो गड़बड़ा गाड़ी दे के आया क्लास में। नहीं वो उनको गाड़ी में दिया यहाँ पे ये स्कूल के सामने फिर वहाँ से हो गया। हाँ सर हाँ जब मैं काटा सर फिर गया नीचे बोला फ़ोन करता हूँ सोया लेटा तो सर भयंकर नींद लगा सो गया। हाँ सर थोड़ा सा है सर इसने मेडिसिन वगैरह सब चेंज किया है और फिर 15 दिन के बाद मिला है। कल बहुत डेंजर सिचुएशन मैं आपको फ़ोन करके बताता हूँ सर। बाबा 1 घंटे का क्लास खत्म करके आपको फ़ोन करके बताता हूँ सर 10-15 मिनट लगेगा बताऊँगा सर। हाँ सर हाँ चलिए बच्चे देखिए चैप्टर 3 देखिए। चैप्टर 3 में पहले 3 खत्म कर लेते हैं कुछ ठीक है कोई बात नहीं की बात है पहले चैप्टर 3 कर लेते हैं क्योंकि 8 करवा दूंगा तो बहुत बच्चों का हौसला टूट जाएगा कि 10 क्लास हमारा नहीं निकलेगा इसलिए चैप्टर 3 पहले कर लेते हैं। 8 थोड़ा हार्ड है ना बच्चों। चलिए तो पहला इक्वेशन जो है हमको क्या करना है उसको सॉल्व इक्वेशन बनाना है और उसे सॉल्व करना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। ठीक है ना अलजेब्रिकली तो हम नहीं जानेंगे अभी कैसे सॉल्व करते हैं उसको ग्राफिकली पहले सॉल्व करना सीखना हम सारा उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों एक्सरसाइज 3.1 में जितना क्वेश्चन है सारा पहले ग्राफिकली सॉल्व करेंगे फिर जब 3.3 हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तब मैं आपको 3.1 और 3.2 फिर से होमवर्क दे दूँगा बोलेंगे सारा होमवर्क कर समझ रहे बात सुनाई दे रहा ना आवाज़ बच्चों हेलो हेलो। यस सर चलिए यस सर चलिए भाई चलिए तो देखिए बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का नंबर 1 देखिए ये हमें खाली इक्वेशन बनाना है। ये इक्वेशन बनाना आप क्लास 9 या 8 या उससे भी पहले से आप जानते हैं इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हाँ बोलिए सर आप स्क्रीन प्रेजेंट कर चुके हैं तो स्क्रीन नहीं आ रहा है देखो सॉरी यार मैं तो स्क्रीन शेयर नहीं किया मैं इसमें लिखते जा रहा हूँ थोड़ा पहले बोल देते हो भूल गया सॉरी। अब आया कैसे सर आया यस सर ओके ठीक है बच्चों तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर आफ्ताब अपनी बच्ची से बोल रहा है बेटी से कि 7 years ago I was मतलब आफ्ताब I was 7 times as old as you were then also 3 years from now अभी से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you। ठीक है ना रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट हमें करना है ठीक है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली उसे सॉल्व भी कर देंगे हम ठीक है तो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे कैसे देखिए देखिए बच्चों यहाँ पे हमको खाली रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन नहीं निकालना है और अगर सॉल्यूशन निकल गया तो अच्छा बात है नहीं निकला तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका देखिए हमेशा देखिएगा कि क्या क्या आपको चाहिए क्या क्या निकालना क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन किसके ऊपर है डाटा आफ्ताब के ऊपर है और आफ्ताब की बेटी के ऊपर समझ रहे बात क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन में क्या आपका आफ्ताब अपनी बेटी हाँ आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है तो आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है मतलब आपको क्या चाहिए आफ्ताब का भी पता होना चाहिए एज और उसकी बेटी का भी एज पता होना चाहिए। ठीक है ना तो हम लिखते हैं लेट लिख लीजिए आप लेट अच्छा पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा पहले देख लीजिए लेट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड एज ऑफ आफ्ताब डॉक्टर बी वाई। तो बच्चों आफ्ताब का एज हम एक्स ले लिया और आफ्ताब की बेटी का एज कितना ले लिया
पहले। यहाँ तक बात क्लियर? दो हमें चाहिए था क्वेश्चन में जो बोला वो उसे आप समझ लेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला था आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है, उनके दोनों का एज का बात चल रहा है, तो हमें दोनों का एज चाहिए था, इसलिए आफ्ताब का एज x ले लिया और उसकी बेटी का एज कितना ले लिया, y ले लिया। ठीक है ना? चलिए अब देखिए क्या बोला है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है, क्या कह रहा है, 7 years ago, 7 years ago मतलब 7 साल पहले। देखिए थोड़ा देखिए ध्यान से, पहले देख लीजिए कैसे बनाते हैं। 7 years ago I was 7 times as old as you, I was 7 times as old as you, कब? 7 साल पहले। तो बच्चों जब भी आप एज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसे एज प्रॉब्लम कहा जाता है, जब जहाँ पे दोनों का एज इंक्लूड होता है तो उसे हम एज प्रॉब्लम कहते हैं। ये बेटा हाँ बस क्यों बस आफ्ताब टेल हिज डॉटर, ठीक है ना? तो एज प्रॉब्लम में आप ऐसे कीजिएगा, दोनों तरफ एक तरफ x और एक तरफ y लिख दीजिएगा। मैं इक्वल टू बीच में दे दिया हूं पहले से, क्यों बच्चों? क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन मतलब इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन तभी उसको कहते हैं। ठीक है ना? x इक्वल टू y दे दिया। अब क्वेश्चन क्या बोला? 7 साल पहले बच्चों, 7 साल पहले मतलब दोनों तरफ 7 माइनस होगा या दोनों तरफ 7 प्लस होगा, बताइए। दोनों तरफ 7 माइनस होगा, सर माइनस होगा। वेरी गुड माइनस होगा। क्यों माइनस होगा भाई? क्योंकि 7 साल पहले बोला है, 7 साल पहले ना, 7 साल पहले आप कहाँ थे? 3 क्लास में थे, है ना? तो उस तरफ 3 क्लास कैसे निकाले? 10 से माइनस 7 की 3 क्लास, तो माइनस करना पड़ा 7 साल पहले, इसलिए 7 साल पहले जाने के लिए हमको दोनों तरफ 7 माइनस करना। 7 साल पहले दोनों का एज हम माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला था कि आपका बोला अपने बेटी से 7 years ago I was, मैं जो हूँ 7 times as old as you, 7 गुना था तुम्हारी उम्र का। तो बच्चों याद रखिए 7 गुना, 7 टाइम्स में 7 टाइम्स मतलब गुना, 7 times as old as you, गुना मींस मल्टीप्लाई, सॉरी 7 times as old as you, मैं 7 टाइम्स था तुम्हारी एज का, मतलब 7 उसको मल्टीप्लाई करना। याद रखिए मल्टीप्लाई आप किस तरफ करते हैं? हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में आप मल्टीप्लाई करते हैं। किस क्वांटिटी में आप मल्टीप्लाई करते हैं? स्मॉलर क्वांटिटी में आप हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई प्लस किसमें होता है बच्चों? स्मॉलर क्वांटिटी। स्मॉलर क्वांटिटी, यहाँ पे स्मॉलर क्वांटिटी का बात करो तो छोटा कौन होगा? पापा का एज होगा कि बेटी का एज होगा? बेटी का एज। बेटी का एज, वेरी गुड। बेटी का एज कम होगा तो मुझको 7 किस तरह मल्टीप्लाई करना बच्चों? बेटी का एज में 7 मल्टीप्लाई कर देना। अब इक्वेशन ठीक बना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था? 7 years ago, आपका पहली डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले बोला, तो मैं दोनों का उम्र में 7 माइनस कर दिया, 7 7 2 होता माइनस कर दिया। फिर बोला 7 years ago I was 7 times as old as you, मैं 7 गुना था तुम्हारी उम्र का, तो 7 गुना था मतलब 7 मल्टीप्लाई कर दिया हम एचएस में। बात क्लियर? कहीं पे डाउट बच्चों? यहाँ पे बात क्लियर? कहीं पे डाउट? सबको समझ में आया इक्वेशन कैसे बना? देखिए भाई किसको नहीं समझ में आया बोलो? अभी गोकुल, नंदिनी, प्रियंका, आकांक्षा सब जन्म हमको समझ में आया। हाँ समझ में आया वेरी गुड सर, आया। वेरी गुड। प्रतीक समझ रहे हो ना? प्रतीक, श्रुति, अनुपमा, ऐश्वर्या और कौन है? संगीता, शर्मा। हाँ सबका नाम ले लिया। नहीं तो बाय चांस किसका छुट्टी? आप प्रियंका नहीं तो बच्चे लोग बाइक आ गया सर, आ गया। ओके देखो बच्चों पहले एक बार मैं कभी मत करना हुआ, क्योंकि क्या ना यहाँ पे दिखता नहीं, अगर किसी का नाम दिख गया सामने तो मैं पूछ गया, ऐसा कोई मत माइंड करना कि सर मेरे को पूछते हैं, अरे सबको सब एक ही हाँ किसी का नाम तो हार्ड रहता तो मैं उसका नाम लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है। चलिए तो क्या बोलते हैं, 7 मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन फॉर्म में ले आते हैं। इक्वेशन फॉर्म मतलब देखो बच्चों में बताया था, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? ax + by + c = 0, ये फॉर्म होना चाहिए। ax + by + c = 0 मतलब x y कांस्टेंट ऐसा होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई करके मैं इसको इक्वेशन बना लेता हूँ, क्या हो जाए? x - 7 = 7y - 49, ठीक है ना? 7 ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट आगे था तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब कितना हो गया बच्चों? देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया? x - 7 = -7y + 49 = 0। यहाँ तक बात क्लियर है ना बच्चों? इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। इक्वेशन मींस पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, x - 7y -7 + 49 कितना हो जाए बच्चों? +42 = 0। इक्वेशन 1 कोमल सही क्या गलत क्या? यस सर वो साइन के क्या बोले सुनना? सर वो -7
प्लस 49 कैसे हो समझ में नहीं आया। एलएचएस आरएचएस आएगा तो साइन चेंज होगा सर ना। एलएचएस था ना इक्वल टू था, इक्वल टू सीधा आ गया, तो जब उधर से इधर आया तो साइन चेंज हो जाता है ना, जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है ना। ये सर तो सिर्फ प्लस 49 माइनस 7 में लिखने से भी सेम ही होगा। नहीं क्या बोले, नहीं समझ आया क्या बोले सर प्लस 49 माइनस 7 में लिखने से भी सेम होगा, अलग होगा। ये सुनना तुम्हारा आवाज कट रहा है क्या, प्लस 49 749 क्या बोले, आस्ते से बोलो। सर वो आरएचएस एलएचएस जो बोले तो हम साइड चेंज हुआ तो साइन भी चेंज हुआ, तो प्लस 49 माइनस 7 में लिखने से भी होगा कि नहीं। वही तो लिखा हूँ, प्लस 49 माइनस 7 वाली को। नो सर, पहले 49 बाद में माइनस 7। आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं, आगे पीछे तुम्हारा मर्जी, तुमको जैसे लिखो। यस सर। लेकिन हम जनरली अरेंज करते हैं। हाँ बोलो, आपको बोलो सर x minus 7y plus 42 is equal to 0 कैसे हुआ सर? x माइनस, सर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कैसे हुआ सर? ये बड़े हुआ भाई, यहाँ से x लिखा, फिर y का वैल्यू -7y, देन -7 प्लस 49, -7 प्लस 49 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, साइन आता है बड़ा का तो प्लस 42 नहीं हुआ। ठीक है सर, समझ गया सर, समझ गया। वही पूछे थे ना, तो ऐसा ना है सबका क्लियर। हाँ सर, हाँ सर। तो ये हुआ आपका पहला इक्वेशन है। फिर देखते हैं आगे क्या बोला, फिर बोलता है ऑल्सो 3 years from now। 3 years from now मतलब क्या बच्चों, 3 years from now का मतलब क्या हुआ, 3 years from now का मतलब क्या हुआ सर 3 इयर्स के बाद। हाँ फ्यूचर में अभी से 3 साल बाद, 3 साल बाद, ठीक सॉरी 3 साल बाद। हाँ जो फिल्म में नहीं देखते सीरियल सब देखते हो ना, गर्ल्स लोग तो देखते होंगे सीरियल कसौटी जिंदगी की, उसमें क्या होता है 10 साल बाद, है ना, उस तरह उसी तरह इसमें भी बोला क्वेश्चन में क्या कि 3 years from now, 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या हो गया, 3 साल बाद मतलब क्या करूंगा, देखो एक तरफ x एक तरफ y लिख दिया बच्चों। 3 साल बाद मतलब क्या होगा, +3 होगा कि -3 होगा, +3 चलिए +3 दोनों लगा दिया, +3 दोनों लगा दिया, ठीक है नंदिनी। Yes, sir. ओके, I shall be 3 times as old as you। I shall be मतलब अब आप बोला अपने बच्ची से राहुल कि I shall be 3 times as old as you, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना हो जाऊंगा, तो 3 कहाँ मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, आफ्ताब के एज में कि आफ्ताब की बेटी का एज में, आफ्ताब की बेटी की आफ्ताब की बेटी का एज में, बढ़िया आफ्ताब की बेटी का एज में, आफ्ताब की बेटी का एज में मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, आफ्ताब की एज में कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 3 मल्टीप्लाई करूंगा। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, x + 3 = 3y + 9, एक तरफ ले आता हूं बच्चों, ये हो गया x + 3 - 3y - 9 = 0, या x - 3y + 3 - 9 क्या हो गया, -6 = 0, दैट विल बी इक्वेशन 2। तो ये जो हम इक्वेशन बनाए बच्चों इसको कहते हैं अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मींस अलजेब्रा, इसमें इन्वॉल्व है x y, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसको हम ग्राफिकली करेंगे, तो पहले आप इक्वेशन 2 समझ जाइए। इक्वेशन 2 ठीक बनाएंगे, गलती बनाएंगे, कुछ मेरे से गलती हो गया देख लो, कुछ गलती हो गया तो बताओ। सर इक्वेशन 2 समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से, स्टार्टिंग से नंदिनी, सर मुझे भी नहीं समझ में। स्टार्टिंग से यस सर, यस। देखो आप ठीक है, देख लो क्या बोला, आपका बोला अपनी बच्ची से कि 3 years from now, 3 years from now मतलब अभी से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद बोला तो मैं क्या किया, दोनों तरफ +3 कर दिया, आफ्ताब के भी एज में +3 कर दिया, उसकी बेटी का भी एज में +3 कर दिया, ठीक है ना। आफ्ताब की एज में भी +3 किया और उसकी बेटी का एज में भी +3 कर दिया, तो बोला 3 years from now I shall be 3 times as old as you। 3 times as old as you मतलब उसको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा, किसके तरफ, आफ्ताब की बेटी की तरफ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 3 उधर मल्टीप्लाई कर दिया। सर वो सेंटेंस समझ में नहीं आया। I shall be, I मतलब आफ्ताब बोला अपने बच्ची से I shall be 3 times as old as you। कोई भी तुम जब होगे 3 साल के बाद का जो तुम्हारा उम्र, उसका 3 गुना होगा मैं, समझे नंदिनी, नहीं आया, यस सर अब समझ में आया। आया
इक्वेशन सर ऐसे हर क्वेश्चन में ऐसे 2 इक्वेशन में सॉल्व करेंगे? हर इक्वेशन में 2 इक्वेशन मिलेगा हर क्वेश्चन। सर अभी आप बोले कि अलजेब्रिक करने के बाद ग्राफिकल करेंगे। हाँ ये भी करना पड़ेगा पहले। तो यस सर। सर ये क्वेश्चन 2 था, इसमें 2 इक्वेशन ना, और एक रहेगा तो एक इक्वेशन। एक में रहेगा हमेशा 2 इक्वेशन। चलिए तो देखते हैं इसको इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये तो आप 9th क्लास में भी जानते हैं ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। सर ये ग्राफ कॉपी में बनाए कि अपना फेयर कॉपी में? अभी अभी फेयर कॉपी बनाओ, बाद में ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, जब ग्राफ बनाओ तब ग्राफ में प्लॉट करेंगे एक्स वाई। चलिए बच्चों, तो पहले हम प्लॉट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो लाइन हो वो खाली कोऑर्डिनेट एक्सिस को ज्वाइन करके जाए तो अच्छा है। कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं। कोशिश मतलब क्या कि ग्राफ का जो लाइन हो उससे पॉइंट हमें खाली ये एक्सिस करना है। ठीक है ना, एक्सिस का पॉइंट्स मिले तो एक्सिस का पॉइंट्स मिले उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, देखना पड़ता है कि एक्स का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो क्या हमें वाई का वैल्यू मिलेगा। देख लेते हैं बच्चों, अगर एक्स का वैल्यू आप 0 एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू आपका मर्जी, आपको कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन ऐसा मत एज्यूम कर लीजिएगा जहाँ पे फ्रैक्शन आ जाए। कोशिश कीजिएगा कि फ्रैक्शन अवॉइड, लेकिन अब क्या करें, कुछ आ ही नहीं रहा तो फ्रैक्शन में लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि फ्रैक्शन हमें ना मिले। समझ रहे बात आप बच्चों? यस सर। चलिए, तो अगर इस इक्वेशन में x का वैल्यू मैं 0 ले जाऊं तो क्या हो जाएगा। देखिए इक्वेशन क्या था, ये रफ वर्क है, या फिर आप चाहें तो मैं साइड में कर दे रहा हूं, आप चाहें तो उसको नीचे लिख सकते हैं, पर रफ वर्क करना ज्यादा बेटर। तो इस इक्वेशन था हमारा x - 7y + 42 = 0। मैं x का वैल्यू कितना एज्यूम किया हूं, 0 0। तो x का वैल्यू कितना, 0 - 7y + 42 = 0। तो -7y + 42 था, तो क्या हो गया, -42, माइनस माइनस कैंसिल। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 42/7, कितना हो गया, 7 6 जब, मतलब जब 0 है तो x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना है, 6। बात क्लियर है ना? सर ये जो पहला हम बनाए 0 और 6, ये पहले इक्वेशन का है। हाँ, अभी इक्वेशन मान के ही कर रहा हूं, हमेशा 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें किसी भी इक्वेशन का 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, अभी ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, यस सर। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट। अब y का वैल्यू 0 लेके देखो आंसर मिल रहा है। अगर y का वैल्यू अगर हम 0 एज्यूम करते हैं, अब y का वैल्यू कितना ले लिए, 0 ले लिए। हाँ, अब y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, देखो तो x - 7y + 42 = 0 था। x - 7 × y का वैल्यू 0 + 42, तो क्या x + 42 = 0। x का वैल्यू कितना मिल गया, -42, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -42। समझ में आया बात? तो समझ में आया कि नहीं? सर मतलब x जो वैल्यू लेंगे y में वही वैल्यू लेंगे ना, अलग अलग ले सकते हैं? क्या सर x में जैसे 0 लिए तो y में कंपलसरी 0 लेंगे ना, अलग वैल्यू ले सकते हैं? 100% तुम्हारा मर्जी, तुमको जो लेना है, तुम 100 लोगे तो भी चलेगा, 5000 लोगे तो भी चलेगा, जो लेना है। लेकिन ऐसा वैल्यू लो कि कोशिश करो लेने का, ऐसा वैल्यू कि हमें फ्रैक्शन में बसना है। फ्रैक्शन समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा वैल्यू मिल जाए जो कट जाए, वो खाली कोशिश होना चाहिए। बाकी आपका मर्जी कि जो लेना है। ठीक है ना रिहान, ठीक बोलना। सर यस सर। सर एक टेबल में पहले एक ही इक्वेशन के 2x लेने और एक ही इक्वेशन के 2y लेने हैं हमें। ऐसा कहाँ लिया मैं, पहले एक इक्वेशन का एक x लिया तो y मिला, फिर एक y लिया तो x मिला, ऐसे लिया ना। यस सर। हाँ लेकिन आप लिखे तो x और y की है। क्या लिखा था सीधा, हेलो? सर मैं नहीं समझ पा रही हूँ क्या क्या हो रहा है। ये 9th क्लास में नहीं था कि नहीं, बताओ तो, ये 9th क्लास में हाँ सर, लेकिन इसमें यस सर x था। मतलब x लेंगे, फिर y का वैल्यू y लेंगे, फिर उसी का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, वो वाला नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, चलो देखो, ये देखो सेकंड इक्वेशन देखो क्या करना है, तुम बताओ। इसका भी इक्वेशन का वैल्यू निकालना, बॉक्स बनाया
ऐसा करके बॉक्स बनाया है, जो है एक्स वाई ए लिखा। चलो पहला बोलो सुष्मिता, एक्स का वैल्यू क्या लूंगा? तो एक्स का वैल्यू पहले 0 होगा। चलो 0 लेके देखते हैं होगा नहीं, हम चेक कर रहे हैं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, ठीक है ना सुष्मिता? जरूरी नहीं कि 0 में आंसर आएगा, 0 में नहीं आया तो और कोई सा वैल्यू लेंगे, ठीक है? चलो तुम बोले 0, मैं एक्स का वैल्यू 0 लेंगे। चलो तो इक्वेशन में पुट करता हूं, इक्वेशन क्या था? x 3y 6 0। x भी यहां पे 0 लिखा हूं, तो 0 3y 6 0। 0 3y कितना हो गया? -3y 6, y का वैल्यू हो गया 6/-3, कितना हो गया? -2। -2। चलो जब x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू मिला -2। अब x का वैल्यू ले चुका हूं, अब किसका वैल्यू लूंगा सुष्मिता बताओ? y का वैल्यू कितना लूंगा? y का कितना लूंगा बोलो? 2 या फिर 1। 2। x - 3y - 6 0। 2 क्यों लूंगा? 0 लेता हूं, मैं पहले 0 में देखता हूं, y का वैल्यू कितना लिया? 0 लिया, ठीक है? सुन रहे हो तो बात? यस सर। हाँ, तो क्या हो गया? ये सब ट्रायल एंड मेथड है, जरूरी नहीं कि 0 में आंसर आ जाएगा, नहीं भी आ सकता है। तो देगा x - 3 * 0 - 6 0। x - 3 * 0 0 हुआ तो क्या हुआ? -6 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6। आया? 6। अब समझ में आया? यस सर। अभी भी नहीं आया, कितना को बताओ? सर नहीं सर, अभी समझ में आया। हाँ ना सर। हाँ सर यहाँ पे हमारा आया x - 0 - 6 = 0, तो x + 6 = 0 हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? नहीं समझा मैं, बोलो धीरे से। सर जैसे आप इक्वेशन में किए x - 0 - 6 = 0, तो वो x + 6 = 0 हो जाएगा। ऐसा होता है? सर माइनस माइनस प्लस। हाँ अच्छा यस सर अरे वो 0 के साथ खत्म हो गया नारायण। यस सर जो x - 0 - 6 बोल रहे हो वो तो 0 का साइन था, ठीक है Yes, ना? sir. 0 फिर साथ ही खत्म हो गया, वो तो समझे ना? तो खाली -6 बचा है ना नारायण? यस सर हाँ, साइन अगर ऐसा हो x माइनस प्लस हो तब हम साइन देखते हैं, इधर -x है +y है, तो ये साइन से मेरे को कोई मतलब नहीं, समझे ना? ये साइन होगा तो चेंज होगा। यस सर। सर हाँ पहले x का वैल्यू नहीं, पहले y का वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन। 100% श्रुति, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको यही लेना है, आपका मर्जी है, आप 10 लीजिए, 20 लीजिए, 100 लीजिए, जो मर्जी लेना है, खाली ये डब्बा ऐसा आना चाहिए। बात ये है कि डब्बा आना चाहिए। अब x का वैल्यू 2 बार लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? x का वैल्यू 1 ले जाइए, फिर 0 ले जाइए, ये मत तरीका। हाँ बोलो। आप यहाँ पहले x का वैल्यू लीजिए ना, हाँ। और y का निकाल ले, हाँ। तो क्या हम y का वैल्यू इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? एक ही बात, पूरा एक ही बात, कुछ ऐसा तरीका नहीं कि यही लेना है, जो करना है, समझे ना? देखिए ये करने से फायदा क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। ये जो आप सब बोल रहे हैं ना बच्चों, ये लोग क्या है नॉर्मल, कोई कुछ भी ले लिया वैल्यू, कुछ भी आंसर आ गया, ये एक तरीका है। इसमें आपको मतलब जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्सिस पे पॉइंट्स मिलते हैं, तो एक्सिस पे पॉइंट्स मिलता है तो हमें प्लॉटिंग करने में आसानी होता है और डिसेंट थोड़ा दिखता है, बस और कुछ नहीं। बाकी आपका मर्जी, आप x का वैल्यू 1 ले जाइए, फिर x का वैल्यू 2 ले जाइए, जो लेना लीजिए, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है कि एक बार x लेना है फिर y लेना है, कुछ नहीं। ये खाली मैं बता, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा कि मेरे को ऐसा आपका अच्छा लगता है, आपका मर्जी, आप कुछ ऐसा कर लें। बात समझेगी? यस सर। सबको समझ में आ गया है ना? नहीं करना आप लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिखूंगा, आपका मर्जी। नहीं ऐसा नहीं लिखना, फिर टीचर लिख देगा, मैं मार्क नहीं दूंगा, तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो अब आप ग्राफ पेपर निकाल, ग्राफ कॉपी जरूरत नहीं है इसका, ये नंबर फालतू है, इसका ग्राफ कॉपी जरूरत नहीं है ग्राफ में, ये बस नॉर्मल खाली आप ऐसे कॉपी में से ढाल लीजिए, समझ रहे बात क्या बोल रहा हूँ? ये बस एक नॉर्मल कॉपी में ऐसे बना लीजिए, ग्राफ का जो नंबर होगा मैं आपको बोलूँगा, उसमें आप अच्छा से ग्राफ करके उसको भेजिएगा सारा होमवर्क। अभी ऐसे नॉर्मल कॉपी में ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ कॉपी में आराम से घर में बैठ कर होमवर्क कीजिएगा और भेजिएगा सुंदर हैंडराइटिंग, ठीक है? समझ रहे? चलिए क्लास खत्म होने के बाद क्या बोले? क्लास खत्म होने के बाद ये जो आप सारा ग्राफ है, ग्राफ कॉपी करके आपको भेजेंगे। हाँ, कल का क्लास से पहले, ठीक है? चलिए
जरूरत नहीं करना इसका और कोई क्लास ओके नहीं होगा। जब भी टाइम मिले होमवर्क आराम से कीजिए। जैसे बच्चों ये आपको पॉइंट ऑफ प्लॉट करना है, ठीक है ना। पॉइंट प्लॉट करना मतलब पहला पॉइंट कितना कौन बोलेगा, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0 6 0 और 6 ये समझ पाते हैं तो 0 और 6 हाँ एक पॉइंट बोलते हैं, एक x एक y का मतलब 0,6 ये पॉइंट आपको प्लॉट करना है। तो सर आपका स्क्रीन आधा दिख रहा है। यस सर, नीचे का नहीं दिख रहा है। जाने ठीक है। सर नीचे का नहीं दिख रहा है। यस सर, यस अरे ऊपर क्या था ये, अरे ऊपर क्या था यार, कोऑर्डिनेट ऐसे करूंगा तो ऊपर नहीं चला जाएगा। चलिए ये x का 0,6 प्लॉट करना है ना, आपको इसको कॉपी करके नीचे लिख देता हूं। अब दिखा बच्चों, दिखा कि नहीं? यस सर, Yes, दिख रहा है। हाँ चलिए यस सर। चलिए इसे प्लॉट करना है। ये 0 हो गया। अच्छा 42 हो गया, एक कोऑर्डिनेट मेरा खाली बड़ा हो गया। देखिए थोड़ा सा देखिए बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं आप सारा कोऑर्डिनेट आपका छोटा है, 0 -2 6 0 छोटा छोटा नंबर है 0 6, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा हो जा रहा है -42, बहुत ज्यादा प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये कोऑर्डिनेट मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। इसको चेंज करते हैं मतलब इसके जगह पे चेंज कर दीजिए। और एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और एक वैल्यू लेते हैं मतलब y का वैल्यू 0 नहीं लेके मैं और कुछ लेता हूँ। एक काम करता हूँ, y का वैल्यू क्या बच्चों मैं 7 ले सकता हूँ, क्या मैं y का वैल्यू 7 ले सकता हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. मेरा मर्जी, टोटली मेरा मर्जी, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैं बताया था आपको, अगर y का वैल्यू मैं 7 लूँ बच्चों तो क्या आ जाएगा देखिए, 7 into 7 या -49 + 42, ठीक है ना। एक काम करो 7 to 6 लेते हैं, चलिए y का वैल्यू 6 लेते हैं, हाँ 6 लेते हैं। तो 6 वैल्यू लिया तो क्या हो गया, -42 + 42, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0 अब सही है। क्या मैं ऐसा कर सकता था कि नहीं कर सकता था बच्चों? सर कर सकते थे। क्या दोनों एक ही आंसर सर ये आएगा? वाला एक बार निकल चुका है। दोनों तो एक ही आंसर आ गया। हाँ अरे दोनों एक ही सर आंसर ये दोनों वाला एक एक ही बार है। आ दोनों चुका आंसर एक ही आएंगे। सॉरी सॉरी एक काम करते 7 ही लेते हैं, 7 बेटर। चलिए 7 चेंज 7 ले लिया तो -49 + 42 कितना हो गया, x - 7 = 0, x = कितना आ गया 7 देखिए। तो सही कैलकुलेशन क्या गलती क्या, थोड़ा कैलकुलेशन चेक करो तो यस सर, करेक्ट। देख लो अच्छा सर से, ठीक है। ठीक है ऐसा कर सकते हैं ना नंदिनी, अब सही है। यस सर। ग्लोरी ठीक क्या हो, यस सर। सबको समझ में आ गया ठीक क्या हो कि नहीं भाई? देखो भाई बोलो भाई, सही क्या गलत क्या देख लो, ठीक है ना सर ठीक। नारायण? यस सर ठीक है। चलिए प्लॉट करता हूं। अब हम सर ये जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ट्रायल एक के बाद एक ही रफ में करेंगे या फेयर में करेंगे? नहीं रफ में कर दो। ये रफ करो, यस इसको सर, शो नहीं खाली ये बॉक्स बनाएंगे खाली फेयर। करना। हाँ खाली बॉक्स बना, हाँ बोलो। यस सर, मैं भी ये बोल रही थी बॉक्स पेयर में बनाना और नहीं नहीं पता नहीं चलेगा ना। नहीं वो रफ में सॉल्व करना। चलिए इसको मैं पॉइंट्स दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक लास्ट है मेरा, तो मेरी का बना दो -1 -2 -3 माइनस में तो है ही नहीं, -5 फिर भी चलिए बना देता हूँ, -6 -7 -8 सुंदर दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ बन गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 चलिए पहला पॉइंट कितना था बच्चों, पहला पॉइंट कितना था बताइए? 0 and 6 x का 0 x में कहीं है नहीं, हाँ x में कहीं है नहीं, खाली y में है 6, तो 0 6 पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा 0 6, हाँ या ना? पॉइंट प्लॉट करना आता ना आप लोग को, ये पॉइंट 0 6 मिल गया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस मैंने सर। आपने कहा राजकिशोर समझ रहे हो कुछ कुछ, राजकिशोर
देखते हैं दूसरा पॉइंट कितना था भाई 7 7 है ना 7 7 था ना यस सर। यस सर 7 7 7 x का 7 ये रहा y का 7 ये रहा 7 7 कहाँ मिलेगा सर प्लस में मिलेगा सर। ये हो जाएगा आपका 7 7 ये वैसे डॉट देना जरूरी नहीं है ये खाली आपको बताने के लिए कर रहा हूँ ये हो गया पॉइंट 7 आ गया बात समझ में 7 7 ठीक क्या होना नारायण यस सर सही है। चलिए तो आपको 2 पॉइंट मिल गया तो एक लाइन को पास होने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए तो 2 पॉइंट से लाइन पास कर दीजिए भाई ठीक है ना तो लाइन कैसे पास कर ये लाइन करती हो जाएगा और इसके ऊपर से दोनों पॉइंट के ऊपर से लाइन पास होगा थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा आप लोग समझ जाएंगे ना लाइन कैसे जा रहा है सर लाइन पॉइंट टू पॉइंट टच होती है ना हाँ नहीं हो रहा है। अरे मेरे में नहीं हो रहा तो क्या हो तुम लोग कर लो सुष्मिता इतना बनाना बहुत मुश्किल है रे कंप्यूटर में बनाए भाई यस सर समझ रही हूँ। हाँ बस तो दोनों पॉइंट को पहले स्केल रख लोगे देख लोगे पॉइंट आ गया उसका जैसे लाइन खींचना ठीक है ना पहले पॉइंट रख के खींचोगे लाइन एक मिनट रुको मैं लाइन चला के आ रहा हूँ पूरा अंधेरा हो गया उठो हाँ बेटा हाँ बस सुनो बस आजा आगे नहीं ना पॉइंट समझ में आ गया ना ये पॉइंट समझे तो कैसे करना है समझे ना ये लाइन इसे बनता नहीं हुआ एक्चुअली इसके लिए नहीं है मतलब ये एडजस्ट करना मुश्किल होता है लाइन को हाँ बोलिए बोलिए सर ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ना हाँ स्ट्रेट लाइन सर ये वाला एक्सिस को टच करना चाहिए तो यहाँ पे तो एक ही एक्सिस को टच कर रहा है क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं जरूरी नहीं एक्सिस को टच करे लाइन एक्सिस को टच करेगा कहीं ना कहीं इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे लाइन क्या है एंडलेस होता है इसको एक्सटेंड करोगे कहीं ना कहीं तो एकदम एग्जिस्ट करेगा ना और सर दूसरा पॉइंट का कौन सा दूसरा पॉइंट ये कैसे करेगा दो जगह नहीं टच किया एक्स और वाई को नहीं टच किया एक जगह वाई को टच करके एक जगह एक्स को टच किया है ना सर ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा ना हाँ लीनियर इक्वेशन लीनियर लाइन अच्छा ये तो हुआ पहला लाइन पहला कोऑर्डिनेट अभी दूसरा कोऑर्डिनेट भी बनाना है हमें ना तो दूसरा कोऑर्डिनेट कितना था ये तो यहीं पे दिख रहा है x का 0 y का -2 देखो तो 0 -2 कहाँ होगा ये x एक्सिस y एक्सिस इतना हो जाता है x एक्सिस सर 0 का प्लस में 0 होगा हाँ 0 का प्लस मतलब x का 0 y का -2 x 0 यहीं पे है तो x में देखना नहीं y का सिर्फ सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ये हो गया -2, 0 ए सॉरी 0, -2 ठीक है और दूसरा पॉइंट क्या 6 0 मतलब x का 6 y का 0 कहाँ है 6 0 भाई ये पॉइंट का कौन सा आपका सर फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं क्वाड्रेंट देखना नहीं है क्वाड्रेंट से मतलब ही नहीं है ठीक है ना सर एक्स एक्सिस में हाँ सर एक्स एक्सिस आकांक्षा ठीक नहीं हुआ आकांक्षा सर ठीक हुआ ओके चलिए अब ये दो पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन बना लीजिए बन गया बात बताओ ये हो गया क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है ना हेलो हाँ कर रहे हैं बोलो बोलो भाई भाई अभी तक तो उसका नहीं आया तो नहीं आया ठीक है नहीं टेंशन मत करो तुम लोग बच्चे में ध्यान नहीं देंगे तुम्हारा कौन सा सेक्टर था आपका टी मैथ कौन ले रहा था अच्छा इसलिए मेरे को अचानक से ध्यान आया कि कितना मार्क
ठीक है ना, हम करना देखूंगा, ठीक है। हाँ बच्चों, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, बस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। वाह, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली बोलता है तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? ये दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो सॉल्यूशन। हालांकि इक्वेशन ऐसा है कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना, और हमें बोला भी नहीं कि सॉल्यूशन निकालो, खाली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था। समझ में आ गया बच्चों? कहीं क्या डाउट? सर आ गया समझ। आ गया सर समझ में आ गया। सर आ गया। आ गया जन्म आ गया। यहाँ छुट्टी हाँ से ध्यान। हाँ सर। आया समझ में भाई? हाँ सर समझ आया। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, रखना है। हाँ, मैं इसका तो पीडीएफ भेज दूंगा नंदिनी, तब लिखने पर क्या भी लिख दो। सर कल वो 4 बजे की क्लास रहेगा कि 6 बजे? नहीं भाई, नहीं 4 बजे रहेगा भाई। आज मेरे अर्जेंट काम आ गया ना, मैं क्लास स्टार्ट किया, फिर वो सर का मैं सामान लेके आया था, उनको जाना था तो तुरंत फोन किए, तो इसलिए मेरे को हड़बड़ी में बंद करके जाना पड़ा। ये तो टाइम वही है भाई। सर वो जो संडे को टेस्ट होगा वो सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का होगा ना? हाँ 1 2 का सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन हम थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किए थे क्या, जो क्वेश्चन जो दिया हम आपको उसी क्वेश्चन में से सारा सिलेक्टेड रखा, कोई सा एक्स्ट्रा नंबर नहीं। मतलब मैं पहले से बता भी दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, अब आपके ऊपर है कि कैसे आप उसको रट के करें। वाह, रटिए आप, समझिए आप, ऐसा जो कि चैप्टर 1 का 8 नंबर कैसे करेंगे? 8 नंबर देखो बताओ, ठीक है ना, उसके बाद करना। कितना मार्क का होगा भाई? क्वेश्चन बनाए नहीं भाई, कल बना। सर कितने बजे करेंगे? अरे बाप रे, कितना क्वेश्चन पूछो, कितना मार्क, कितना बजे कितना मार्क का भी हो, क्या टेंशन, टाइम का है खाली ना, टाइम का हम देखेंगे, सैटरडे डिसाइड करेंगे। अब मार्क क्या आता है प्रियंका? जितना तो क्वेश्चन टाइप कर दिया टाइप, या फिर जैसा जितना बन गया। हाँ, ऐसा पहले से सोचता नहीं कि इतना क्वेश्चन। सर टाइम थोड़ा अच्छे से दीजिएगा, नहीं तो नहीं होता। क्या टाइम? अरे तू दिन भर रखना, आपने लिखने का टाइम। अरे दिन भर रख लेना। वाह, थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिएगा। पूरा 5-6 घंटे। और देखो नेक्स्ट नंबर 2 देखो, 2 नंबर देखिए भाई, फटाफट बनाते हैं। क्या बोला है? The coach of a cricket team buys 3 bat and 6 ball for ₹3,900. Later she buys another bat and 2 more balls for the same kind for ₹1,300. Represent the situation graphically and algebraically. दोनों तरफ से हमको रिप्रेजेंट करना है, इसमें ग्राफिकली भी और algebraically इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। क्या क्या वो जो क्रिकेट टीम का जो कोच है क्या क्या खरीद रहा है भाई? सर 3 बैट और 6 बॉल। बैट्स एंड बॉल, मतलब हमें बैट का दाम, बैट्स एंड बॉल। हाँ आकांक्षा, तो हमें बैट और बॉल का रेट पता होना चाहिए, है ना। हमें क्या पता होना चाहिए? बैट और बॉल का दाम पता होगा तब ना कर पाएंगे, समझ रहे हो पंतिका? सर चलिए, तो बैट और बॉल का दाम पता होना चाहिए, तो लिखिए लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी y। लिख दीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ each bat dx and cost of each ball dy। तो एक बैट का दाम हम x ले लिया और एक बॉल का दाम बैट लिखे हैं तो। अरे प्रियंका क्या दिख रहा है? सर यहाँ से कि बॉय जैसा लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ऊपर वाला बैट है, नीचे वाला बॉल। तो पहले लिखा तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट भी x एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल भी y।
देखिए बच्चों क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ ईच बैट भी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल भी वाई। तो पहला जो कोच है कितना कितना खर्चा बताइए, क्या क्या खर्चा है? 3 बैट खर्चा, 6 बॉल खर्चा। Sir, 3 bats and 6 balls. हाँ, एक बैट का दाम अगर एक्स है तो 3 बैट का दाम कितना होगा बच्चों? अगर एक बैट का दाम एक्स है 3x 3x. 3x, ठीक है 3x. प्लस 3x बढ़िया। एक बॉल का दाम वाई है तो 6 बॉल का दाम कितना होगा? 6y 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 6y। 6y दोनों को कितना अमाउंट खर्चा भाई? 3900 इक्वल टू 3900। सिमिलरली क्या बोला है, अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। अनदर बैट मतलब और एक बैट खरीदा, तो एक बैट का दाम कितना है भाई? x x x सर x एक बैट का दाम x है और बॉल का दाम कितना है? y 2 बॉल खरीदा है, तो क्या हो जाएगा 2y। एक बैट और 2 बॉल खरीदा कितना रुपए में? 1300 रुपए। सर Sir, एक 3 बैट और balls. 3 सर बॉल 3 balls Sir, 3 balls. Sir. हाँ देखिए, 3y है। हाँ सुनिए बच्चों सुनिए, जिन जिन का बुक में 2 बॉल्स का प्रिंट है उसको 3 बॉल्स कर दीजिएगा, प्रिंटिंग रॉन्ग है। 2y करने से इक्वेशन सेम आ जाएगा, निकलेगा, ठीक है ना। 3y कर दीजिए, उसमें 3 बॉल है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास जो पीडीएफ है ना वो पुराना बुक का है, उसमें 2 बॉल्स लिखा है। नहीं, हमारे बुक में सर 3 more balls. अरे तुम्हारा ये सर 3 तुम्हारा बॉल नया वाला है नहीं। सर मतलब वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदने के बाद फिर से इतना खरीदा ना क्या बोले? सर? वो 3 बॉल और नहीं 3 बैट और 6 बॉल खरीदने के बाद फिर इतना खरीदा ना? हाँ, पहला तो 3 बैट और 6 बॉल खरीदा 3900 में, फिर गया दोबारा एक बैट और 3 बॉल खरीदा 1300। ठीक क्यों? अब इसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ग्राफिकली कैसे बनाएंगे, देखिए इक्वेशन 1 का डबल बनाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, 2900 1300 ऐसा कुछ मिलेगा। हाँ, तो आप ऐसा कोशिश कीजिएगा कि हमें थोड़ा वैल्यू कम मिले। तो कम मिले वैल्यू मतलब हम कितना लेंगे? ज़्यादा वैल्यू लेंगे। कितना लेंगे वैल्यू? ज़्यादा लेंगे। वाह, आपका मर्जी, आपको जो लेना है कीजिए। तो एक बॉक्स आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, तो बॉक्स बना के बताइए किसका बन गया। आप लोग खुद बनाइए, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का बनाइए बॉक्स और बता के बनाइए। बनाइए, खुद बना के कोशिश कीजिए। सर इसको ax प्लस b प्लस के फॉर्म में नहीं लिखेंगे? हाँ से हाँ, लिखने से चलेगा, नहीं लिखने से चलेगा, तो इसी फॉर्म इसी साथ करना, उस फॉर्म में लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सर पहले क्वेश्चन को कर लिया मैंने। क्या है नंदिनी, पहला एक क्वेश्चन सर पहला ही क्वेश्चन हो गया। दोनों कर लो।
कितना कितना है बच्चों? चलिए मैं देख लेता हूँ। इक्वेशन 1 का वैल्यू सपोज मैं ले जा रहा हूँ आपका 500 होगा क्या? 500 लेने से हो रहा है क्या? 1500 माइनस कर दूंगा तो होगा 2400। x का वैल्यू सपोज मैं ले लिया 500 तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 into 500 plus 6y equals to 3900 तो क्या 1500 plus 6y equals to 3900 तो 6y equals to 3900 minus 1500 या 6y equals to कितना आ गया 2400 या y का वैल्यू आ गया 2400 by 6 6 400 400 तो y का वैल्यू 400 ऐसा ले सकता हूँ हाँ या ना बच्चों? ऐसा ले सकता हूँ? यस सर। आप लोग क्या लिए? सर 1300 लेने से 0 आ जाएगा। हाँ बढ़िया 1300 ले सकते हैं। x का वैल्यू 1300 लिए। यस सर, तो x और y दोनों 0 आ गए। बढ़िया तो अगर काम करते हैं y का वैल्यू 0 ले जाता हूँ ठीक है। y का वैल्यू 0 ले लेकिन 0 में नहीं चाहता हूँ कि इतना बड़ा बड़ा क्वांटिटी मिले, मुझे छोटा छोटा क्वांटिटी मिले तो इक्वेट करने में इक्वल हो ठीक है ना। एक काम करता हूँ मैं y का वैल्यू लेता हूँ सपोज 6 5 30 हाँ y का वैल्यू 500 लेता हूँ। y का वैल्यू 500 लिया। आपका मर्जी, आपको जो लेना लीजिए, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही लेना ठीक है ना। समझ रहे ना बात आप लोग? आपका मर्जी, आपको जो लेना है। तो 3x प्लस कितना हो गया 3000 इक्वल्स टू 3900 3x इक्वल्स 900 x का वैल्यू कितना है? बात क्लियर? उससे देखते हैं काम करते हैं यहाँ पे। अब लिखते हैं y का वैल्यू, यहाँ पे तो कैलकुलेशन लग रहा है तो इसमें कुछ उपाय नहीं तो लेना ही पड़ेगा। x का वैल्यू अगर y का वैल्यू 0 ले जा रहा हूँ, x का वैल्यू काम करता हूँ 300 है ना, x का वैल्यू मैं लेता हूँ 300। देखिए बच्चों x का 300 नहीं 400 सर। x का वैल्यू 400 क्यों ले? कौन बोल पाएगा मैं x का वैल्यू 400 ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 400 लूंगा। देखिए क्या इक्वेशन है x plus 3y equals to 1300 तो यहाँ पे 400 plus 3y equals to 1300 तो 3y equals to 900 तो y का वैल्यू कितना है 300 है ना। बात सही है? यहाँ तक बात क्लियर बच्चों? अरे कुछ सुन लो। हेलो किसको आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? यस सर। बढ़िया यस सर। बढ़िया बढ़िया। अब y का वैल्यू आपके ऊपर था, आप क्या ले रहे हैं? 200 लेंगे तो भी चलेगा, 300 लेंगे तो भी चलेगा, 400 लेंगे तो भी चलेगा, कुछ भी लेंगे चलेगा क्योंकि जाएगा तो माइनस ही हो रहा है। तो एक काम करता हूँ y का वैल्यू मैं ले जाता हूँ आपका 300 नहीं सर 300 लूंगा तो वही मिल जाएगा। y का वैल्यू था सपोज 400। अब y का वैल्यू 400 ले लिया तो कितना हो गया x plus 3 into 400 equals to 1300 या x plus 1200 equals to 1300 तो x का वैल्यू कितना मिल गया 100। ये सब आपका मर्जी है ठीक है ना, ऐसे कुछ कहीं की जरूरी नहीं है, ये टोटल आपका मर्जी, आपको जैसा करना है। सर बोलिए। सर इतना बड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे प्लॉट करने में नहीं प्लॉट करने में कोई आसानी नहीं होगा, कोई बड़ा वैल्यू नहीं। सर हम उसको 100 200 करके ले सकते हैं। 100 से लेंगे। देखो सुनती हम जो करेंगे ना स्केल 100 करेंगे। जैसे यहाँ पे तुम लिखो 1 2 3 तो आप लिखोगे 100 200 300 सुनती समझ में आया? तो सर वही 1 2 वाला ही वैल्यू पड़ेगा हमको तो। 1 2 नहीं हम लिखेंगे 100 200 लिखो।
यहाँ पे सारा मेरा एकदम सब 100 है, तो मैं 1 2 क्यों लिखूंगा, मैं लिखूंगा 100 200, क्या लिखूंगा 100 200 300 400 500 लास्ट, चला ये 100 200 300 400 चलिए पहला प्लॉट है कितना 500 400, एक्स का 500 और वाई का 400, इसको हटाना पड़ेगा। सर ऐसे डायरेक्ट 100 से भी ले सकते हैं, 100 200 करके। अरे आपने लाइक में ले सकते सर। अभी यस सर। ये स्केल होता है आपका, स्केल आपको जो लिखना है लिखिए, स्केल लिखिए 1 यूनिट इक्वल्स टू 100, है ना। यस सर। हाँ चलिए पहला प्लॉट करते हैं बच्चों, 500 400, एक्स का 500 वाई का 400 कहाँ मिला, यहाँ मिला तो ये पॉइंट हो गया 500, 400। सिमिलरली 300 500, एक्स का 300 वाई का 400, चलिए 500 कहाँ मिला, यहाँ पे इन दोनों को प्लॉट करते हुए सिमिलरली दूसरा लाइन देखते हैं, एक्स का 400 वाई का 300, एक्स का 400 वाई का 300, यहाँ पे पॉइंट लेकिन लिखना है साइड में 400 300। दूसरा पॉइंट कितना है, एक्स का 100 और वाई का, अब ये दो पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए आप लोग स्केल में खींचेंगे तो सही निकलेगा, देख लीजिए समझ में। सर हाँ सर ये हमेशा ज़रूरी है क्या स्केल को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे बोल? हाँ ऐसा लिखते तो हैं, बाकी जरूरी तो नहीं है, लेकिन लिख लिया करो, राइट हैंड साइड में लिखते हैं जनरली, लिखा करते हैं राइट हैंड साइड, कब राइट हैंड साइड। सर हाँ सर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरत क्या है इसमें? जरूरत देखो, जरूरत इन द सेंस पूछ रहे हो बाहर में बाद में क्या काम लगता है, सर पढ़ते हो उतना बड़ी कम है, बाद में ये कहाँ यूज होता है? वो तो हर जगह काम होता है, जो भी कहीं भी कोई सा भी इंडस्ट्री में जाओ, अभी तुम्हारा कोरोना केस किस में दिखा रहा है, ग्राफी में दिखा रहा है ना, नहीं देखते सब स्टेटस छोड़ते हैं, ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ा था फिर इतना ऊपर चला गया, सारा ग्राफ ही हाँ सारा उसी में काम है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर, थर्ड बीटा बना पाएंगे खुद से, कोशिश करेंगे इक्वेशन बनाने का बच्चों। नंबर 3 का इक्वेशन करेंगे आप? यस सर। नंबर 3 Yes, sir. देख लेता हूं, यस सर। ये एप्पल वाला आराम से कर लेंगे, बनाइए खुद से, बनाइए सॉल्व कर लीजिए, पूरा ग्राफ रेडी करके बताइए, जिनका हो गया फोटो भेज देना तो उठा के व्हाट्सएप में, अभी जिनका हो जाएगा व्हाट्सएप में फोटो भेज देना। कल ग्रेड को कोई लेंगे। क्या बोले, चलो सुनना, सर कल ग्रेड लेंगे क्या? अरे सबका आवाज कट रहा है, लग रहा है तुम लोग का नेट खत्म हुआ। सर ईच केजी में हम एक्स लेंगे या पूरा लेंगे? नहीं एक ही का रेट लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल बी एक्स, एंड और दूसरा का बोला ऑरेंज बोला है, सर ग्रेप्स। हाँ 1 kg, हाँ 1 kg ऑफ ग्रेप्स हुआ है।
राम राम नंबर हाँ ये मुई ना हो ये मुई भाई तुमको लागो से मम्मी ये सब कथा कैसी से है भाई बिल्कुल ऐसे एंता एंता लोग नहीं एंता नहीं कोई भाई कभी भी और बाप रे बहुत डेंजर लोग सुनी नहीं भाई नहीं ना है भाई क्यों एंता है हो तो पूरा बिल्कुल लगा खावा पीवा प्रथम दिन नहीं जानी ना इटा केंदा कोर्स है शुरू में ना भाई ताली बोल लगा हां देख तो भाई मुई बरोबर में केबे खर्चा नहीं कर बाप रे ये सब एते कथा में नहीं लगे तान कर हां नहीं भाई पूरा पूरा बहुत डेंजर से सब कुछ क्लास करते हो भाई हां भाई अभी सब ऑनलाइन ना हाँ 10 क्लास के अंदर 10 क्लास será bom क्लस्टर हवा अच्छे हाँ सेटा भी कैंसिल करो हाँ हाँ ना ऐसे लोगों को कहीं दो और हाँ नहीं भाई भाई इसको किसी ने कोई भाई इसको कहाँ ना लगेगा हाँ भाई और किसका हो गया जतिन का हो गया और किसका हो गया देखो फोटो भेजो
और किसका हुआ क्या बच्चों? ग्राफ में प्लॉट करके भेज दो। ठीक है, काम कीजिए आप लोग, क्या बोलते हैं, ये करके रखिए आप लोग। 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, भेजिए। और सुनिए ना, 3.2 थोड़ा देखिए, एक बार बुक निकालिए, 3.2 देखिएगा। 3.2 देखिए बच्चों, देखना 3.2। यस सर। 3.2 का यस सर, देख रहे हैं। हाँ देखिए, 3.2 का 1 का कितना बिट है? 2 बिट है ना। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, दोनों बिट आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन होगा, नंबर 1 ट्राई कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, 3.1 एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 का बस नंबर 1 ट्राई कीजिए। 3.1 का तो तीनों नंबर हो गया, इसको ट्राई करो, अगर हो गया तो ठीक है। इतना होमवर्क करके ग्राफ पेपर में अच्छा से लिख के भेजिए, इसमें ग्राफ में। हाँ, Yes, ग्राफ sir. कंप्लीट करो। अब भाई पीडीएफ थोड़ा भेजना प्लीज। हाँ, फोटो इतना भेज दो, मेरा गैलरी भर जाता है, बड़ा गैलरी में मेरा चारों के सिर्फ 1 नंबर। चारों का मानना मतलब भाई सर चारों ग्राफ पेपर में करेंगे क्या खाली वो 3.2 का नहीं नहीं, सारा ग्राफ में जो है सारा करो ग्राफ, ठीक है। सर एक्सरसाइज 1 और एक बार कर दिए। हाँ पूरा, और एक बार यस मतलब तुम लोग कहाँ किए? नहीं किया, तुम लोग लिखे हो, खुद से करना है एक बार है ना। चलिए आप लोग का होमवर्क कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आप कल क्लास करते हैं सर 3.1 हाँ बिल्कुल। सर 3.1 का सारा करके और 3.2 का 1 नंबर करके होमवर्क आपको भेजेंगे। हाँ पीडीएफ बना के। सर हाँ सर होमवर्क थोड़ा रिपीट करेंगे क्या? मैं नहीं सुन पाई। ये दे 3.1 एक्सरसाइज पूरा और 3.2 का नंबर 1। सर हाँ बोलिए। सर एक्स और वाई का वैल्यू अलग ले सकते हैं का मतलब एक्स 100 लिए तो वाई 100 ले सकते हैं? एक्स को ले लोगे तो y 100 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। कब तक भेजेंगे? क्या क्या है यार? तो ग्राफ में पुट नहीं हो रहा 3 नंबर। बिना ग्राफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो वैल्यू चेंज कर दो, वैल्यू छोड़ ले जाओ। और क्या बोलते हैं? श्रुति क्या पूछ रहे थे? यही ना कि ग्राफ में करना है ना? नो सर, मैं पूछ रही थी और एक बार कर। यस, वेरी गुड, ठीक है ना। यस सर, मेरा अलग ग्राफ बन रहा है। अलग क्या है? सर हाँ सर, मेरा अलग ग्राफ बन रहा है। बनेगा, सबका ग्राफ अलग बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम कोडिंग में वो सच है। लाइन और एक साथ में चिपक जा रहा है सर। हाँ ठीक बन दो, वर्टिकली बन रहा है तो नंदिनी। यस यस सर। हाँ वैसे ही बनेगा, जरूरी नहीं ऐसा लाइन है, लाइन तो कैसा भी आ सकता है नंदिनी। लाइन हमारा ऐसा आ सकता है क्या, या फिर लाइन ऐसा आ सकता है, कैसा भी लाइन आ सकता है, पूरा जरूरी नहीं ऐसा भी लाइन आ सकता है, या पूरा ऐसे सट के लाइन आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूछ रहे थे तो सुष्मिता क्या पूछ रहे थे? सर दोनों लाइन मतलब एक साथ वर्टिकली आ रहा है और वो ग्राफ में होगा कि नहीं पता क्यों नहीं। नहीं होगा? होगा, सब होगा। बना के भेजो तो मैं देखूंगा, ठीक है। लेकिन पीडीएफ भेजना भाई भी। वाह, जब होमवर्क करके भेजो पीडीएफ भेजना, फोटो नहीं। मेरे गैलरी में मेरा फोटो नहीं है, खाली बच्चे लोग का क्वेश्चन आंसर है ठीक है, चलिए यस सर। चलिए, बाय 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 बाय।